पेशेंट हमारे पास अभी घटा, जिसका नाम था शिव कुमार, जिसके साथ घटना ये घटी कि 27 तारीख को ये चिड़ियाकोट के रहने वाले थे। इनका कहीं पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ। ये मऊ सदर अस्पताल में 27 अप्रैल को वहाँ ले जाए गए। 27 अप्रैल के बाद उनका सही इलाज नहीं हुआ या उनको फ़ायदा नहीं मिला, वहाँ से रेफ़र करा के आजमगढ़ सदर में आए। सदर में 28 तारीख को उनकी स्थिति बहुत तेज़ी से गिरावट की तरफ आने लगी। वो तत्काल अस्पताल लाए जाते हैं आजमगढ़, और जब वो 10:30 बजे से बहुत मैसिव अमाउंट में ब्लीडिंग हो चुकी थी, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तुरंत उनको ट्यूब डाला गया। ट्यूब डालने के बाद उन्हें बताया गया कि देखिए इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और ऑलरेडी इतना ब्लड उनके फेफड़ों में जमा हो चुका है, जिसका प्रमाण वीडियो में साक्ष्य है। फिर उनका तुरंत ऑपरेशन किया गया। मैंने खुद ऑपरेशन किया दिन में, उसी समय तत्काल इमरजेंसी। मेन उद्देश्य ये है कि उसके 4 पहलू थे। पहला पहलू ये था कि जो अभी तत्काल घटनाएं घटी शिव कुमार मरीज को लेकर के, उसके बारे में क्लियरेंस देना। दूसरा ये था कि वेदांता में ही ऐसी घटनाएं क्यों होती है, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, उसका जवाब देना। तीसरा ये कि वेदांता कहा जाता है बहुत महंगा अस्पताल है, उसका जवाब देना। चौथा ये कि वेदांता ने समाज के लिए किया क्या है, समाज में वेदांता ने सबसे पैसे कमा के केवल जेब में रख लिए, उसके लिए किया क्या है। तो इन 4 प्रश्नों को पूरे रूप से जवाब देने के लिए मैंने आप सबको अपने पास बुलाने का आग्रह किया है। जो शिव कुमार वाला मामला है उसमें क्या सच्चाई है, जिससे उनके परिजनों का आरोप ये है कि यहाँ पीटा गया, गार्ड ने पीटा, आपने पीटा, उनके साले को पीटा, उनके साले के कोई दोस्त थे उनको पीटा गया। जो साले के उनके दोस्त से उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके साथ पिटाई हुई। एक ही आदमी है जिन्होंने कहा कि मेरे साथ पिटाई हुई। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर 2 बजे रात को किसी को 18 लोग मिलके पीटेंगे, कहीं उन्होंने कहा कि डंडे हथियारदारों से भी पीटा है, कहीं कहा उन्होंने थप्पड़ से मारा गया। मैं कहता हूं केवल थप्पड़ हाथ से ही कोई मारेगा तो हाथ से ज्यादा चेहरे पे, सिर पे, सीने पे चोट आएंगी। कहीं पे भी कोई दाग धब्बा, जैसे हमारे गाल पे एक चाटा भी पड़ता है तो एक निशान पड़ जाता है, उनके शरीर पे किसी तरीके के निशान थे चोट के, या फिर उनकी आवाज में 2 बजे चोट हुई, 6 बजे वो बोल रहे हैं हाथ ऊंचा करके, वीडियो में रिकॉर्डेड है, जो खुद गाली गलौज करके गाली दी है। उसके बाद ये कहानी शुरू, और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि क्या उनको कहीं निशान थे ऐसे, या उनकी आवाज में ऐसी झलक थी कि उनके साथ मारपीट हुई है। केवल उन्होंने ये सारी घटना इसलिए बनाई क्योंकि पैसा न देना पड़े। उनकी बिल 70,000 रुपए की बन चुकी थी। उनका था कि हमारा मरीज ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने कह दिया बचने के चांस नहीं है, चाहे तो आप कहीं ले जाके दिखा लो या फिर इन्हें घर ले जाके सेवा करो। तो वही आप देखिए, मैंने उनका लिखित भी लिया है, 70,000 रुपए उन्होंने जमा किए, जिसका हमने एक पैसा नहीं लिया, उनसे लिखवा के लिया है, और उन्होंने लिख के दिया है कि मेरे साथ एक पैसा। और सारे वीडियो जब वो लाए गए थे तब भी बहुत क्रिटिकल स्टेज में थे, ऑपरेशन की सलाह दी गई उसका भी वीडियो, ऑपरेशन के बाद वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया उसका वीडियो, ऑपरेशन के बाद जब वीडियो आयुष्मान में सारी सीरियस होते गए सबका वीडियो। इवन उन्होंने कहा 1:30 बजे रात को एक्सपायर हुई, सुबह 9:30 बजे वीडियो बनाया गया जिसमें डेट टाइम सब बोला गया। वो वहां पे खड़े हैं। उसके बाद जब वो एम्बुलेंस में शिफ्ट हुए हैं, एम्बुलेंस में लेटा दिया गया है, उनके दूसरे एम्बुलेंस के एम्प्लॉय सक्शन कर रहे हैं, उस समय भी वो अपने हाथ चला रहे हैं, अपने गर्दन को हिला रहे हैं, सांस ले रहे हैं बिना किसी ऑक्सीजन के। तो क्या उस समय उनकी डेथ हो चुकी? जिसका डेथ हो जाएगी वो सांस लेगा, वो सिर हिलाएगा, वो हाथ हिलाएगा? संभव नहीं है। कोतवाली में दिया है, तारीख जो दी है, हाँ, उसमें ये कहना है कि जो है इसका सीसीटीवी फुटेज देखे। सुन लीजिए, तो वो चीजें तो मैंने दिया है, सारे प्रमाण मेरे पास है। दूसरी बात, उस मरीज के मरने के बाद उसका पीएम भी हुआ है, जिसको पोस्टमार्टम कहते हैं। पोस्टमार्टम में भी क्लियर हुआ कि उसकी डेथ अभी हुई है। तो 1:30 बजे रात, भाई कहने के लिए, बदनाम करने के लिए आप कोई किसी को कुछ कह दीजिए, लेकिन उसका कुछ प्रमाण तो, कोई प्रमाण नहीं। मेरे सारे प्रमाण है, लेकिन बस वही कि मैं हर किसी के पीछे कितना दौड़ता फिरूं। अभी उससे पहले एक घटना, एक कोई वो थी बिहार, उजाला यादव गए, उन्होंने कहा कि साहब हमारा मरीज आईसीयू में, वीडियो है मेरे पास, वो मरीज मेरे पास आयुष्मान से भर्ती होता है, उसका 1 रुपया खर्च नहीं होता है, 4 दिन यहाँ इलाज होता है, चौथे दिन उसके डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज होने के बाद वो चल के अपने पैरों से गाड़ी में बैठ के जाता है, जिसका वीडियो मेरे पास है। उसके बाद वो अगले 4 दिन घर पे स्वच्छ रहता है, ठीक रहता है। फिर उसके बाद वो दिखाने के लिए लामन और लोहिया में ले जाते हैं, वहां भर्ती करते हैं, वहां पे उसकी डेथ होती है। तो भी कहा जाता है कि वेदांता में वो सीरियस हो गया और मर गया। अब बताइए मैं इस चीज का प्रमाण कैसे दूं? अगर समाज में लोग, यादव का ये भी कहना था कि जैसे बच्चा यहाँ सीरियस था, आप उसको कहते थे कि नाटक कर रहा, बहाना कर रहा, ऐसा कुछ बात नहीं।
भाई मेरी बात आप सुनिए, ये शब्द तो उनकी बनावटी है। अगर मैं ऐसा कहता तो कैसे उसका इलाज करता, और अगर ठीक होता तो कैसे पैरों पे चल के जाता। वो अपने पैरों से चल के जा रहा है, घर पे भी 4 दिन ठीक है, खा रहा है, पी रहा है, सारा काम कर रहा है, और चौथे दिन लोग उसको लोहिया ले जाने दिखाने के लिए, तो लोहिया वाले कह रहे हैं भाई कुछ इसमें दिक्कत लग रही है, इसको एडमिट करिए, इसकी जांच होगी, और वहां पे उसकी डेथ हो रही है, और आप कह रहे हो कि वेदांता में उसको वो सीरियस हो गया, उसकी डेथ हो गई। तो मैं इसका क्या प्रमाण दूं? अच्छा, हॉस्पिटल में एक और आरोप लगता है कि हॉस्पिटल बहुत